रैवन एंड फॉक्स चैप्टर का ऑलरेडी हमारा डन हो चुका था। अब चलते इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिट 1 का मतलब जो नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन लगाना है। दो ऑप्शन दिया है, उसमें से सही ऑप्शन लगा के तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। अपना अपना बुक देखो। स्टैंजा 1 में बोला है कि मिस्टर रैवन इज अ, मिस्टर रैवन क्या था? फ्रॉग था या फिर बर्ड था? क्या था? बर्ड, ठीक है। मिस्टर रैवन वाज अ बर्ड, ठीक है। इज अ बर्ड, बर्ड था ना रैवन, ठीक है। फिर द नेम, जिसको पूछा जाए, क्या थोड़ा सा पूछ सकती हूँ मैं, क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। अब शोर नहीं, चीट निकालूंगी और तुम्हें बोलूंगी, ठीक है। ओके, ये बड़ा वाला चीट तुम्हारा था ना? यस, ठीक है। और पिता बताना। ओके, शोर नहीं, शोर नहीं, जिसका निकलेगा वो बोलोगे, ठीक है। द नेम ऑफ द फॉक्स इज डैश। फॉक्स का नेम क्या था? रेनार्ड। वेरी गुड। चलो अब जरा बताना, अब जरा बताना, ठीक है। मिस्टर रैवन हैड डैश इन हिज बिक। कोई नहीं बोलोगे। बिक मतलब चोंच। मिस्टर रैवन मत बोलो, जिसका चीट निकलेगा वो बोलोगे। मिस्टर रैवन हैड डैश इन हिज बिक। क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। ओके, उसका चोंच में क्या था? स्वस्तिका। हाँ, तो उसको ऑप्शन क्या है? ए पीस ऑफ फूड और ए बंच ऑफ लीव्स। क्या था? पीस ऑफ फूड या फिर बंच ऑफ लीव्स? क्या था? पीस ऑफ फूड। वेरी गुड। चलो ओके, स्टैंजा 2 में अब देखो, स्टैंजा 2 का बोला जा रहा है द फॉक्स कॉल्स द रैवन और डैश बर्ड। द फॉक्स कॉल द रैवन और डैश बर्ड। सुनी थी? फुलिस ना, फुली बोले फुली। फुली क्या होता है? पुलिस वर्ड, ठीक है। तो फॉक्स बोला रैवन को, क्या बोला? कि तुम गधे हो, मूर्ख हो, ठीक है। एक मिनट, स्टैंजा 2 के हिसाब से है। हाँ, हमने तो उसको भूल ही गए भाई। कितने चला के हमारे बच्चे पकड़ लिए। देखो अब देखो यहाँ पर स्टैंजा 2 के हिसाब से, स्टैंजा 2 के हिसाब से किस तरह बोले? पुलिस तो नहीं बोले स्टैंजा 2 में। स्टैंजा 2 में तो उसे प्रशंसा कर रहे हैं, राइट? तो बोले कि गुड लुकिंग बोले हैं। हाँ, स्टैंजा 2 के हिसाब से, ठीक है। गुड लुकिंग, पुलिस नहीं, ठीक है। द फॉक्स आस्क्ड द रैवन टू डैश। ओके, टू डैश डांस करने के लिए, सिंग करने के लिए, स्टैंजा 2 के हिसाब से, जिसका निकलेगा। चलो ओके, द रैवन एंड द फॉक्स लिव इन द डैश। ओके, कहाँ पर रहते थे? इन द ट्रीज और वुड। ओके, देखेंगे जरा किसका निकलेगा। शिवानी, वुड्स में मतलब जंगल में रहते थे, ठीक है। तो स्टैंजा 3 में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। स्टैंजा 3 में जिसका चीट आएगा वो बोलेगा, ठीक है। तो ओके, तो क्वेश्चन है द रैवन डैश दैट ही क्रोक्ड, ठीक है। रैवन डैश दैट ही क्रोक्ड। रिया बताओ, तो रिमेम्बर्ड या फिर फॉरगॉट, क्योंकि रैवन भूल गया कि उसका आवाज क्रोकिंग है, ना कि सिंगिंग जैसे स्वीट वॉइस है, ठीक है। चलो अब जरा मुझे बताओ, द डैश फेल्ड। ओके, रैवन ओपनड इट्स बिक। कोई नहीं बोलेगा, जिसका निकलेगा वो बोलेगा, ठीक है। द रैवन ओपनड इट्स बिक टू डैश, टू ईट या फिर टू सिंग? रुक जाओ जरा, टू, तुम्हारा नाम नहीं निकल रहा है, देखते हैं ये किसका नाम निकलता है। ये किसका? स्वस्तिका। सिंग, वेरी गुड, सिंग, ठीक है। अब जरा बताओ, द डैश फेल डाउन, ठीक है। द डैश फेल डाउन, तो फूड या फिर रैवन? आरुषि, फूड फेल डाउन, ठीक है। द फूड फेल डाउन। अब जरा बताओ, हाँ साइड में रख ली ना, ठीक है। अब सुनो, अब जरा मुझे बताना, स्टैंजा 4 के हिसाब से, ठीक है। स्टैंजा 4 के हिसाब से द फॉक्स डैश एट द रैवन, लाफ्ड और लुक्ड। द फॉक्स डैश एट द रैवन, लास्ट स्टैंजा के हिसाब से बोलना। अध्यसा बताओ, लाफ्ड, ठीक है। लाफ्ड एट द रैवन। इट इज नॉट डैश टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ। वाइज और अनवाइज? जरा बताना, रुको, ये किसका निकलेगा? ये जस्ट बताना क्या? ओम बताओ। इट इज नॉट अनवाइज टू बी ना, नॉट वाइज, वाइज मतलब क्या है? बुद्धिमान। तो बुद्धिमान नहीं होना यहाँ पर बोला है ना। इट इज नॉट वाइज मतलब बुद्धिमान, ये बुद्धिमान की बात नहीं है। प्राउड होना ये बुद्धिमान की बात नहीं है। तो क्योंकि ऑलरेडी वो नॉट लिखा है, तो हम वाइज लिखेंगे ना, नॉट वाइज, ठीक है। नॉट ऑन वाइज मतलब तो वाइज हो गया ना, ठीक है। अब जरा बताओ, द रैवन लर्नड और डैश, लेसन या फिर टीचिंग? जरा बताना, रुको, सुब्रोजीत बताओ जरा। लेसन ठीक है, लेसन, ठीक है। चलो डन, सॉरी लेसन, ठीक है, डन हो गया। तो चलो अब जो यहाँ पर जो 2 नंबर है बेटा, 2 नंबर में हमारा मीनिंग, क्योंकि ऑलरेडी मैं मीनिंग कराई हूँ और मैं दी थी भी
थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। मैं जिसको पूछूंगी जिसका चीट निकलेगा उसे बोलना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं किसका चीट निकलता है। रुक जाओ, हाँ प्रिंट आउट में तो है। नहीं रुकना। सनाया जरा बताना, पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? नहीं रुको, और किसका निकलेगा? रुक जाओ, जिसका चीट निकलेगा क्या है शुभम बताओ? सैट ऑन अ ब्रांच, ठीक है। पौत्र मतलब किसी ब्रांच में जाके बैठ जाना, ठीक है। हाँ वही, ठीक है। चलो मोरसेल, अब बताओ जरा किसका निकलेगा? ये पता नहीं, शोर नहीं। और पिता, मोरसेल का मतलब क्या होता है? ए स्मॉल पीस ऑफ फूड, ठीक है। जिसका टर्न आएगा वो बोलो, ठीक है। चलो देखते हैं अभी। सीख का मतलब क्या होता है? सीख का मतलब सिद्धार्थ, सीख का मतलब बुक तो देखो, देखो। ओके, सीख का मतलब किसका चीट निकलेगा देखते हैं नेक्स्ट टाइम किसका चीट निकलेगा। ओके देखते हैं। साई सत्विक, सीख का मतलब फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स। नहीं, गलत है। तो रुक जाओ अब। तो सीख हो जाएगा क्या? सीख हो जाएगा टू लुक फॉर समथिंग, ठीक है। अब जरा बताना प्राइड, जिसका चिट निकलेगा वो बोलेगा। सीख का मतलब तो हो गया, प्राइड का मतलब साई सत्विक अगेन बताओ। प्राइड का मतलब बोलना है। प्राइड का मतलब क्या है? फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, वेरी गुड। चलो आइड का मतलब क्या होता है सानिधि? आइड का मतलब, आइड मीन्स बताओ फटाफट। लुकड विथ ना, लुकिंग लिखा गया है कि लुकड विथ इंटरेस्ट एट समथिंग, ठीक है। लिम का मतलब क्या होता है सुब्रोजित? लिम का मतलब होता है ब्रांच। हाँ, ब्रांच ऑफ अ ट्री, ठीक है। ब्रांच ऑफ अ ट्री। नेक्स्ट अध्यासा, वुड्स का मतलब बताओ जल्दी। वुड्स का मतलब स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड्स ऑफ ट्रीज, वेरी गुड। क्वेश्चन क्या है? बोले कि लुक एट द पिक्चर एंड नंबर देम इन ऑर्डर दैट दे हैपन इन द पोएम। क्या है बेटा? कि बोला कि इन जो 4 पिक्चर दिया गया है, 4 पिक्चर तो दिया है, हाँ। बोला कि 4 पिक्चर में से कौन सा इवेंट फर्स्ट हुआ है, कौन सा बाद में हुआ है। जो फर्स्ट हुआ होगा उसको 1 देंगे, जो सेकंड हुआ होगा उसको 2 देंगे। इस तरह तुम्हें नंबरिंग करना है, समझ आया? तो इन 4 में से सबसे फर्स्ट कौन सा हुआ, किसका निकलेगा? रुको, किसका चीट है, किसका चीट है देखते हैं। किसका है ये? ओम का, बताओ। यस मैम, ये वाला फर्स्ट है। कौन सा वाला फर्स्ट है? थर्ड वाला, राइट। मतलब ये वाला हमारा फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा सेकंड कौन सा है जरा बताना। सेकंड कौन सा है? सेकंड कौन सा है अरुषि? मैम सेकंड है फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला सेकंड है, यस। ठीक है, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो वो रोटी ले रहा है, यहाँ पर लेके यहाँ पर बैठा हुआ है। फिर तुम्हारा यहाँ पर थर्ड में क्या होगा? ये देख रहा है कि कैसे रोटी लाएगा, बट ये देखो बोला उसको गाने के लिए और उसका रोटी गिर रहा है, बट यहाँ पर उठा के ले गया। तो ऑर्डर क्या है? फर्स्ट हो जाएगा सेकंड नंबर में, और नेक्स्ट हो जाएगा 4 नंबर में, फिर थर्ड हो जाएगा 1 नंबर, फोर्थ हो जाएगा 3 नंबर। डन, ठीक है, वेरी गुड। चलो ओके, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर हमारा 2 नंबर का, देखो जरा। बोले कि रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइन्स दिया है, क्या लाइन्स दिया है कि सर रावण यू आर अ हैंडसम बर्ड, सच feathers if you would only sing the birds of these woods would call you king। इसका मतलब तो समझ ही रहे हो ना, मीनिंग तो समझ रहे हो। चलो अब जरा मुझे बताना। सच feathers रिफर्स टू डैश feathers, जिसका नाम आएगा वो बोलेगा या फिर बोलेगी। सच feathers का मतलब क्या है सनाया? शाइनी एंड ब्यूटीफुल। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा शाइनी एंड ब्यूटीफुल। सच फिगर्स रिफर्स टू, क्योंकि सच फिगर्स मतलब क्या फिगर है, इसका मतलब क्या है? कितना सुंदर फिगर है, ठीक है। चलो अब जरा मुझे बताओ, व्हाई वुड द बर्ड्स ऑफ वुड कॉल द रावन किंग, ठीक है। ओके, तो व्हाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड कॉल द रावन किंग? क्यों बुलाएंगे जो सारे जंगल के बर्ड्स और रावन को किंग क्यों बुलाएंगे? क्योंकि जब वो गाना गाएगा तब उसका स्वीट वॉइस इतना स्वीट है, उसका वॉइस इतना स्वीट है कि उस गाने से इम्प्रेस होकर सारे लोगों से किंग बुलाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे द बर्ड्स वुड कॉल द रावन किंग बिकॉज द फॉक्स सेज दैट इफ द रावन कुड सिंग वेल, अगर रावन अच्छे से गाना गा पाएगा, ही कुड बिकम द बेस्ट बर्ड इन द वुड्स, वो पूरा जंगल का बेस्ट बर्ड बन जाएगा। एंड देन आफ्टर दैट ऑल अदर बर्ड्स इन द वुड्स वुड कॉल हिम किंग ऑफ द वुड। समझ आया? तो
क्लियर है? ओके, अब चले देखें कि वाई डज द फॉक्स एड्रेस द रैवन आज सार। ओके, फॉक्स पहले रैवन को सार क्यों बोला? उसे इम्प्रेस करने के लिए, उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा था, लेकिन नहीं, फ्लैटरी वर्ड्स यूज कर रहा था। एग्जैक्टली, वांटेड टू ट्रिक, नॉट इम्प्रेस, वांटेड टू मेक हिम फूल। ओके, फूल बना के उसे चीट करके कैसे उसका रोटी छीनना चाहता था, है कि नहीं? तो द फॉक्स एड्रेस्ड द फॉक्स मोर्सल, ठीक है। हाँ, द फॉक्स एड्रेसेस द रैवन एज सार टू फ्लैटर हिम, क्या करने के लिए? उसको फ्लैटिंग करने के लिए, ठीक है, उसको फ्लैटिंग करने के लिए, फ्लैटर हिम एंड मेक हिम फील प्राउड। और उसे इस तरह फ्लैटर मतलब किसी को मतलब ऐसे बहुत ही सुंदर सुंदर शब्द से किसी को पूरा इम्प्रेस कर देना, कि ऐसे कर देना कि देखो फॉर एग्जाम्पल तुम जो है, अगर मैं बिल्कुल वही बात बोलूँगी तो मैं तुम्हें एक्चुअली में अप्रिशिएट करूँगी, बट सपोज तुम पढ़ते नहीं हो, बट तुम्हें बोलूँगी वाह वाह क्या ज्ञान है तुम्हारा, वाह क्या इंटेलिजेंट बच्ची है, राइट? तो ऐसे लाइक ऐसे जो हो नहीं, ठीक है, जो हो नहीं तुम फालतू में इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट देने को कहा जाता है फ्लैटिंग करना, ठीक है, फ्लैटरी वर्ड्स, ठीक है, बहला फुसला के किसी को अपने बातों में मनवा लेना को बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, फिर बी नंबर में बोला है, क्या बोला है बी नंबर में कि व्हाई डिड रैवन ओपन हिज बिग, रैवन अपना मुंह क्यों खोला? गाना गाने के लिए खोला, राइट? क्यों खोला? तो रैवन ओपन हिज बिग टू सिंग, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो एनालॉजी दी है, व्हाट इज एनालॉजी? बेटा दोनों दो वर्ड के बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन के हिसाब से और दो वर्ड को कंबाइन करना है, ठीक है। देखो, फॉक्स क्या था? क्लेवर था। तो रैवन क्या था? क्या था? पुलिस था, राइट? हो जाएगा। तो ये अगर चला के वो क्या है? गधा है कि नहीं? समझ आ गया? तो क्या सोचती का तुम्हें समझ आ रही है? ठीक है। फिर तुम्हारा व्हाई डज रैवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रोक, बिकॉज वो प्राउड फील कर रहा था, राइट? तो कुछ समय के लिए, हाँ, प्राइड ऑफ हिमसेल्फ as for the flattering words of flattery of as per the flattery of रेनार्ड, ठीक है, रेनार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि why does the raven forget that his voice is just a croak? The raven forgot that his voice is just a croak because he became proud, वो खुद प्राउड बन गया, ठीक है, and excited after hearing the fox praises, ठीक है, fox का appreciation जब सुना, compliment जब सुना, he became so much proud and excited about it, and with so much when someone, anyone feel proud of like just फालतू का प्राउड, ठीक है। तो ऐसे फालतू का ही प्राउड कोई होता है तो उसका लॉजिकल माइंड ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो प्राउड फील कर लेते हैं तो हम ब्लाइंड हो जाते हैं, हमें कुछ मतलब कुछ अच्छा कुछ बुरा हम सोच नहीं पाते हैं, दैट्स वाई, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ हिज प्राइज ही बिकेम ब्लाइंड, ठीक है, ब्लाइंड ऑफ अप्रिसिएशन, दैट्स वाई ही कुड नॉट इवन थिंक दैट इट्स जस्ट अ फ्लैटरी, इट्स जस्ट ए फ्लैटरी थिंग्स, नॉट अ रियल थिंग, ठीक है। ओके, अब चलते हैं कि हाउ डज रेनार्ड मेक द रैवन सिंग, रेनार्ड रैवन को कैसे गाना गवाया, ठीक है, मतलब कैसे उसे गाना गाने में मजबूर कर दिया, कैसे कि रेनार्ड फ्लैटर्स द रैवन बाय प्रेजिंग हिज फेदर्स, रेनार्ड पहले तो रैवन का बहुत ज़्यादा एडमायरेशन कर दिया, राइट, प्रशंसा कर दिया कि तुम्हारा कितना अच्छा वर्ड ऑफ फेदर्स, राइट, तो इस तरह बोल दिया, एंड सेइंग दैट ही वुड बिकम द किंग ऑफ बर्ड इफ ही sang, और बोला कि तुम यू कैन बिकम द king of whole wood if you can sing. So that's how when the raven heard these flattering words, he thought these are the real things, these are the real appreciation, and took it very seriously as these are the actual compliment, and listening that he became very proud of himself and started to sing. That's how वो गाना गाया, ठीक है। चलो अब आगे चलेंगे तो कि गिव वन रीजन वाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। ओके, तो बताओ मुझे, ये तो मैंने बोली ना, हाँ ये बोली, ये वाला मैंने मिस कर दिया। वाई डज रेनार्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज, तो बताओ रेनार्ड ऐसे क्यों बोला कि प्राइड अच्छी बात नहीं है? क्योंकि प्राइड से हम क्या करते हैं, प्राइड से हम ओवरकम, मतलब जब प्राउड हम फील करते हैं तो हमें कोई भी इजीली ट्रिक कर देगा हमारे साथ, ठीक है, इसीलिए। तो रेनार्ड सेज दैट मैम जब हम प्राउड करते हैं ना अपने बारे में सब कुछ भूल जाते हैं, वो बोलेगा हम अच्छे इंसान हैं पर हम बुरे हैं तो हम एग्जैक्टली रेनार्ड से, हाँ हम ब्लाइंड हो जाएंगे, हमें अंधे मतलब कुछ दिखाई नहीं, हमारा लॉजिकल माइंड काम नहीं करेगा, राइट, वही है, हाँ, लॉजिकल ब्लाइंड हो जाएंगे, इलॉजिकल हो जाएंगे, राइट। देखो कि रेनार्ड सेज दैट प्राइड इज नॉट वाइज बिकॉज, क्यों? बिकॉज बीइंग टू प्राउड कैन मेक अ पर्सन फुलिश, ज़्यादा प्राउड होने से क्या हो जाएगा, एक पर्सन फुलिश हो जाएगा, एंड दैट पर्सन वी कैन ट्रिक हिम वेरी इजीली, ठीक है। तो दैट्स वाई, ठीक है, हाँ इजी टू बी ट्रिक्ड, ठीक है। ओके, अब देखो कि गिव वन रीजन वाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। बताओ ये जो टीचिंग था ये सरप्राइज क्यों था? क्योंकि दिस थिंग वुड हैपन रैवन नेवर हैव थॉट, राइट, नेवर हैज थॉट, कभी भी रैवन सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से सब चीज़ हो सकता है,
Raven was taking it seriously. He was taking it as if it is very real thing, that as if his voice is actually very sweet. But suddenly, all of sudden, things changed. He realized that these are just flattery things, not real things, and he made the Raven sing so that Reynard could get the morsel. ठीक है, हाँ, उसे इम्प्रेस करने के लिए, उसे जस्ट उससे अपना मोर्सल छीनने के लिए, ये जब उसे पता चला कि मोर्सल छीनने के लिए उसे जस्ट प्राइज किया जा रहा था, ये जब सुना तो वो सरप्राइज हो गया. ठीक है, पता चला धोखा हुआ. एग्जैक्टली, द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज बिकॉज द रैवन रियलाइजेस टू लेट दैट फॉक्स वाज ओनली फ्लैटरिंग हिम. ठीक है, उसे जब रियलाइज हुआ कि जस्ट वो फ्लैटरिंग कर रहा था टू गेट हिज मोर्सल. ठीक है, रैवन वाज थिंकिंग दैट हिज वॉइस इज रियल स्वीट, बट एक्चुअली इट वाज नॉट. एक्चुअली result was betrayal means धोखा. ठीक है, not real praising. that's why the teaching was quite surprised because it was unexpected. okay, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन था ही नहीं, और कोई चीज़ अगर अनएक्सपेक्टेड होता है तो ऑब्वियसली वो सरप्राइजिंग तो होता ही है. ठीक है, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड. ठीक है, चलो तो ये हो गया. फिर 7 नंबर बोला कि इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट. केयरफुल हो जाना. ठीक है, इफ समवन वुड प्रेज मी सो मच आई वुड बी वेरी केयरफुल एंड अलर्ट आफ्टर दैट मोमेंट. ठीक है, अगर तुम्हें कोई कुछ ज़्यादा ही प्रेज कर रहा है जो कि रियल में है ही नहीं, ओके, चिकनी चुपड़ी बातें बोल रहा है, तो प्लीज़ ध्यान में अलर्ट हो जाना, ध्यान से अलर्ट हो जाना कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है. ठीक है, उसे सीरियसली मत लेना बिल्कुल भी. तो यहाँ तक हमारा हो गया अच्छे से. ठीक है, फिर लेटेस्ट लॉन में बोला कि राइट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड वन हैज बीन डन फॉर यू. ओके, राइमिंग वर्ड तुम्हें लिखने के लिए बोला गया है. स्टैंजा 1 में राइमिंग वर्ड क्या है? देखो, राइमिंग मतलब सेम साउंड में एंड होने वाले वर्ड को हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड. जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिव हिम एक हो गया, दूसरा बिग सिक दूसरा राइमिंग हो गया, फिर वर्ड वर्ड तीसरा हो गया, सिंग किंग चौथा राइमिंग वर्ड हो गया, फिर तुम्हारा क्या है, जोक ग्रोथ और एक हो गया, प्राइड आइड हो गया, नो ग्लोथ फिर हो गया, ऑन वाई सरप्राइज. डन. ठीक है, चलो पोइट जो है बेटा सुनो, यहाँ तक हमारा हो गया. यहाँ से देखो, यहाँ पर तुम्हें एक पोएटिक डिवाइस का इंट्रोडक्शन किया गया है. व्हाट इज पोएटिक डिवाइस? बेटा जो पोएम को अट्रैक्टिव कराने के लिए, जब कोई पोएट पोएम लिखता है बेटा, उसको अट्रैक्टिव कराने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा इस तरह कुछ मैजिकल तरीके से वर्ड्स को यूज़ करते हैं. ठीक है, अलग अलग तरीके से वर्ड्स को यूज़ किया जाता है ताकि पोएम क्या हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी एक बहुत सारा जो जिस तरीके से हमारा वर्ड यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है पोएटिक डिवाइस. क्या कहा जाता है? पोएटिक डिवाइस. तो बहुत सारे पोएटिक डिवाइस है, उसमें से तुम्हें जस्ट एक दिया है. एक क्या है? अलिटरेशन. क्या है? अलिटरेशन. मैम व्हाट इज अलिटरेशन? सुनो, जब पोएम में या फिर किसी भी जब पोएम में सेम साउंड से शुरू होने वाले वर्ड लगातार लगे होंगे, लगातार यूज किया गया होगा, तो उसे कहा जाता है अलिटरेशन. ओके, मैं क्या बोली? सेम साउंड से शुरू होने वाले 2-3 वर्ड पास होंगे तो उसे बोला जाता है अलिटरेशन. जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बोलूँगी बिग बिग. बिग मतलब बी से शुरू हुआ, बिग मतलब बी से शुरू हुआ, तो बिग बिग क्या ये दो बी से शुरू हो रहे हैं, तो क्या मैं इसे अलिटरेशन कह सकती हूँ? दूसरा सॉन्ग ऑफ स्वीट, तो सॉन्ग सॉ आवाज़ से शुरू हुआ, स्वीट भी सॉ से शुरू हुआ है कि नहीं, तो इसलिए ये भी एक अलिटरेशन हो सकता है कि नहीं. बोला कि और अलिटरेशन क्या तुम ढूंढ सकते हो, देखते हैं स्टैंजा 2. तो यहाँ पर हमें मिला एक ऊड्स ऊड. क्या इसे मैं अलिटरेशन कह सकती हूँ? बताओ. डन. ठीक है, और किधर है कि जरा बताओ, और किधर है? यहाँ पर नहीं है. ठीक है, अब आगे चले. फिर क्या दिया, समझ आ रहा है ना? फिर यहाँ पर बोला कि अपोजिट वर्ड्स लिखना है, आराम से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, पॉज मतलब बैठना, तो फिर उड़ के चला जाना हो जाएगा फ्लू. क्या हो जाएगा? फ्लू. ठीक है, फिर हो जाएगा चीट निकालेंगे. ओके, अब चीट निकला पता नहीं किसका. पॉर्च का मतलब हुआ क्या? फ्लू. ठीक है, फिर बताओ फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है अर्पिता? फॉरवर्ड का मतलब इसका हमेशा शुरू में ही निकलती है. फॉरवर्ड का मतलब भूल जाना, उसका ऑपोजिट होगा अपोजिट क्या हो जाता है? रिमेंबर. ठीक है, तो फॉरवर्ड मीन्स भूल जाना और इसका अपोजिट हो जाएगा रिमेंबर, मतलब याद कर लेना. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2. फिर तुम्हारा फुलिश. फुलिश मतलब गधा, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? देखते हैं कौन बता पाएगा. रुक जाओ, जिसका चीट निकलेगा तो अरुषि बताओ. फुलिश का गधा और उसका ऑपोजिट होगा क्लेवर. क्लेवर. यहाँ पर तो क्लेवर है ही नहीं. वाइज. ठीक है, तो ये हो जाएगा वाइज. ठीक है, चलो अब बताओ. फिर तुम्हारा प्राइड. तो प्राइड का क्या हो जाएगा? जिसको पूछा जाए, पता नहीं किसका निकले. सिद्धार्थ बताओ. प्राइड मतलब गर्व करना, राइट. तो फिर ये हो जाएगा क्या? ह्यूमिलिटी. क्या हो जाएगा? ह्यूमिलिटी मतलब देखो, प्राउड मतलब सुनो मैं बताती हूँ. सुनो, प्राउड मतलब खुद को बाकियों से बेहतर मानने को बोलते हैं प्राउड, बट खुद को बाकियों से लेस मानने को बोलते हैं ह्यूमिलिटी.
समझ आया तो ठीक है। अब जरा बताना, लाफ्ड मतलब हंसना, तो फिर उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आराम से तो ये बता नहीं पाओगे सानाया, क्राइड, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये क्राइड, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर तुम्हारा होगा इग्नोर। इग्नोर मतलब किसी बात को मतलब नोटिस ही नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाल देना, तो सानिधि बताओ, सानिधि इग्नोर का क्या हो जाएगा, नोटिस। इग्नोर का क्या हो जाएगा, नोटिस। इग्नोर मतलब किसी बात को ध्यान ही नहीं देना, नोटिस मतलब ध्यान देना, ठीक है। चलो अब जरा बताओ ग्लो। ग्लो का फिर क्या हो जाएगा, किसका है, साई, साई सत्विक, डिम, वेरी गुड। ग्लो मतलब ब्राइट है और डिम मतलब लेस ब्राइट है, ठीक है। चलो हो गया ये चैप्टर हमारा डन। फिर बोला कि यूज एनी 4 वर्ड्स फ्रॉम द गिवन टेबल टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। देखो बोला कि ये जो वर्ड्स है, एनी 4 वर्ड को तुम्हें यूज करना है और सेंटेंस बनाना है, तो बना पाओगे। तो देखते फॉर एग्जाम्पल, आई फॉरगॉट माई क्वेश्चन पेपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फुलिश, आई वॉज थिंकिंग ही इज फुलिश बट एक्चुअली इट इज नॉट, राइट। तो इस तरह कोई भी 4 वर्ड को यूज करके तुम्हें सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। ही लाफ्ड एट मी होगा, कोई भी 4, ठीक है। ही इग्नोर्ड मी होगा, इट्स नॉट, हाँ ही इज वेरी प्राइड, ये भी हो सकता है, ठीक है। ही इज वेरी प्राउड, ठीक है। ही इज वेरी प्राउड हो सकता है। प्राइड कैसे, प्राइड इज नॉट अ गुड थिंग हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें लिखना है। अब तुम्हारा ये आया लेटेस्ट लिसन का, ये तुम्हारा ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्ट तुम्हें ये खुद को पढ़ना है और ये करना है, ठीक है। क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट अगर मैं कराऊंगी तो तुम्हें कॉम्प्रेंशन में दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसको तुम खुद पढ़ो ट्रांसक्रिप्ट और उसका आंसर यहाँ से लिख के लाना, यहाँ पर लिख के लाना, समझ आए तो। और क्या है, ये तुम्हारा होमवर्क है, मैं चेक करके दे देती हूँ, ठीक है। सुनो कि लेट अस स्पीक, जो बोला नरेट द पोएम इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। ओके, तुम्हें इस पोएम में जो भी पढ़ा उसको स्टोरी के फॉर्म में लिख के लाना है। ये तो राइटिंग है, ये तुम खुद ला के लिखाओगे मुझे, ठीक है। और क्या बोले यहाँ पर, बोले कि नाउ राइट द स्टोरी यू नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। अब जो स्टोरी है बेटा उसको तुम्हें कन्वर्सेशन बता दो। सुनो एक मिनट, देखो क्या तुम ये लिख पाओगे कि ये ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के तुम लिख पाओगे, बताओ। ये कर लेना, ठीक है। फिर तुम्हारा ये जो बोला कि जो स्टोरी में तुमने जो भी पढ़ा, राइट, जो भी समझा उसको सेंटेंस में स्टोरी का फॉर्म में लिख के लाना, पैराग्राफ करके, ठीक है। तो इसको लाओगे, मैं कल चेक करूंगी। एक्स्ट्रा तो नहीं, जस्ट पोएम में जो दिखा, हाँ कर सकते, थोड़ा थोड़ा तो कर सकते हो स्टोरी का फॉर्म, हाँ नहीं वो सब नहीं लिखने का। ये देखो लेटेस्ट राइट में यहाँ पर क्या बोल रहा है, लेटेस्ट राइट में ध्यान से देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये तुमने जो स्टोरी लिखा बेटा उसको तुम्हें कन्वर्सेशन का फॉर्म में लिखना है, ठीक है। राइट the story you narrated in the form of conversation. Remember to write only the action for the raven as he has food in mouth and does not speak. You may begin like this. Okay, देखो मतलब देखो यहाँ पर जो है कौन दो बातचीत कर रहे हैं, रेनार्ड और रावन बातचीत कर रहे हैं, राइट। तो इसको तुम कन्वर्सेशन में लिखोगे, जैसे कि रेनार्ड कुछ कहेगा, फिर रावन कुछ कहेगा, फिर रेनार्ड कुछ कहेगा, फिर रावन कुछ कहेगा, समझ आए तो। संवाद जैसे लिखोगे, ठीक है। हाँ जैसे कि रेनार्ड बोला कि गुड मॉर्निंग मिस्टर रावन, यू सिम टू बी अवेक सो अर्ली, ठीक है। मिस्टर रावन तो कुछ बोल नहीं पाएगा क्योंकि उसका चोच में क्या है, रोटी है। तो जस्ट बोला कि मिस्टर रावन जस्ट नॉड हिज हेड, अपना सर हिलाया, ठीक है। तो रेनार्ड बोला ओ मिस्टर रावन यू लुक सो हैंडसम, यू लुक सो हैंडसम, ठीक है। फिर रावन आके कुछ बोलेगा, राइट। तो इस तरीके से संवाद करके लिख के लाओगे, ठीक है। ये तुम्हारा रिटेन